नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ चुका हूं। आज की जो क्लास है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्थानीय बोली भाषाओं पर आधारित लोकोक्ति और मुहावरों के बारे में। इससे पहले मैंने 2-3 एक पार्ट पहले भी अपलोड कर दिए हैं कुछ दिन पहले, तो आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पे आप विजिट कर लीजिएगा। अगर आपका पेपर 3 अगस्त उत्तराखंड पुलिस का है या फिर 21 सितंबर वीडियो वीपीडीओ स्नातक स्तरीय है, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोस यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर विजिट करिएगा स्टडी विद एम चैनल पे। साथ ही साथ जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डाली जाती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। फिलहाल बात कर लेते हैं हम आज की स्थानीय बोली भाषाओं पर आधारित लोकोक्तियाँ और मुहावरे के बारे में। सबसे पहला है वो है आपका दुबाल गोरू भी पीनी चरी खानू, यानी कि दुबली गाय ने समतल जमीन पर चुगना। आपने देखा होगा कि जो दुबली गाय होती है वो समतल जमीन पे ही चुगना सही रहता है, क्योंकि वो उतनी बलशाली नहीं होती है कि आपका जो पहाड़ है वहाँ पे चढ़ सके उस घास को, क्योंकि वो बलहीन होती है। देखिए, इसका भावार्थ होता है कि बलहीन अथवा सरल स्वभाव के मनुष्य ने किसी से बैर नहीं लेना चाहिए। अगर आप अन्यथा किसी से बैर लेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। तो आप इसका भावार्थ समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। गुरु कहते हैं गाय को, ठीक है, पहाड़ी में। और चरी चरने को कहा जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी तो इसको इतना नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको वीडियो में वैसे ही समझ सकते हैं। 2-3 एक बार वीडियोस देखेंगे रिपीट करके तो आप लोगों को वैसे ही समझ में आ जाएगा। दूसरा है देखिए आपका, अपन अड़ाक भैंसी न देखिया, दूसरे अड़ाक जूं देखिया। जूं जो होता है ना, जूं को कहा जाता है। देखिए, अपने शरीर में भैंस भी ना दिखे और दूसरे के शरीर की जूं भी दिख जाए, यानी कि अपनी बड़ी से बड़ी गलती को ना देखना, लेकिन दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को भी गिनवा देना, इसके लिए ये प्रयुक्त किया जाता है। अपन अड़ाक भैंस ने देखिया, दूसरा अड़ाक जूं देखिया, ठीक है। तो ये आप इसका भावार्थ समझ रहे होंगे। बाकी देखिए, जूं को जूं कहा जाता है, ठीक है। शरीर को अणाका कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको आप याद रखें, अपने को अपन कहा जाता है। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगला है देखिए आपका, पुसे में जथी रहे, यानी कि पूस में मई कृषि यंत्र जहाँ भी। पुस में मैं का मतलब होता है मई, कहीं पे मई भी कहा जाता है। वो कृषि वाला यंत्र पूस के महीने में, जब ठंडी रात है, वहाँ पे कृषि यंत्र कहीं भी रहे, क्या मतलब, क्योंकि उस टाइम पे उसका कोई काम तो होता नहीं है। आपने देखा होगा असोज के महीने में कृषि यंत्र भी काम आते हैं, या जिस टाइम पे खेती करते हैं वहाँ तो काम आते हैं, लेकिन जिस टाइम पे खेती बाड़ी का टाइम नहीं होता है उसमें कृषि यंत्र कहीं भी रहेगा तो क्या ही करना। तो इसी तरीके से इसका भावार्थ ले सकते हैं कि बेकाम वस्तु या फिर मनुष्य, बेकाम मनुष्य कहीं भी रहे उससे क्या मतलब है, ठीक है। अगर वो काम का होता है तो काम करता है तो वो काम में आता है, ठीक है। तो ये इसका भावार्थ है, इसको आप समझ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को अपनी भाषा में ईजी वे में समझा सकूँ, ताकि आपको 1-2 बार वीडियोस देखेंगे तो आपके माइंड में रहेंगे। बाकी देखिए, ये जो इसकी पीडीएफ है ये भी मैं शेयर कर दूंगा आप सभी लोगों से। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे में कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। अगर अच्छे व्यू और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आ गए तो मैं नीचे जल्द ही आपको इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगला है आपका देखिए, बिरालू हयाल ख्याल मुसाक परान, ठीक है, यानी कि चूहे के प्राण जा रहे हैं और बिल्ली खेल रही है। इसी का मिलता जुलता एक और है आपका। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि चूहे के प्राण जा रहे हैं, बिल्ली के खेल हो रहे हैं, यानी दूसरे की विषमता का मजाक उड़ाना। बिरालू हरी ख्याल और मुसक पड़ान। ख्याल मतलब ये होता है कि हंसी, ठीक है। बिल्ली के लिए कहा गया बिरालू, हल्याल कहा गया हो रहे हैं, ठीक है। मुसक होता है चूहा आपका, ठीक है। चूहा मुसक होता है ये तो आपका। और प्राण मतलब उसके अंदर का प्राण, ये आप उससे समझ सकते हैं। चूहे के प्राण जा रहे हैं लेकिन बिल्ली के मजे आ रहे हैं, चूहे की विषमता का मजाक उड़ाना, ठीक है। अगला है आपका देखिए, इसमें देखिए जो ये जो आपका मुहारा है, इसमें एक और कुमाऊनी प्रयुक्त मुहारा है, मूसक अरे गाँव गाँव बिराऊ हरी खेल। गाँव गाँव भी मतलब गले गले आ जाती है, जब किसी के परिस्थितियाँ आपके सह हो सकता है कि आपके साथ के ही कोई हो, उनके बहुत गले गले आ रही हो, यानी बहुत बुरी स्थिति में फंसे हों, और दूसरे उसकी विषम स्थिति को भी मजाक बना लें। तो इस टाइप से भी कहते हैं कि मुसहरी गाँव गाँव और बिराहरी खेल। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला देख लेते हैं, बाट में लुआर देखी देखियो खोड़ मेरी आसी।
यानी रास्ते में लोहार देखा खोड़, यानी खोड़ का अर्थ होता है धार लगाना। और मैं आसी, आसी देखिए दराती को कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है। ये आने की प्रबल संभावना है कि दराती को क्या कहा जाता है कुमाऊनी भाषा में, आसी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि रास्ते में देखिए अवसर का लाभ होना, कहीं पे भी इसका मतलब ये हुआ कि बाट में लोहार देखो, लोहार जो होता है ना, लोहार को बोला जाता है, ठीक है। बाट मतलब रास्ता, यानी कि आपने रास्ते में लोहार देखा। और खोड़ी मेरी आसी, यानी कि खोड़ी यानी धार, अपनी आसी, आसी यानी दराती, दराती में आपने वहाँ पे रास्ते में, इसका मतलब ये हुआ कि रास्ते में आप चल रहे थे, आपको लोहार की दुकान दिखी, आपने वहाँ से फटक से अपनी दराती में धार लगा दी, तो अवसर का लाभ उठाना, ठीक है ना। बहते पानी में हाथ धोना वाली बात होगी ये, अवसर का लाभ उठाना, ठीक है। अगला है देखिए आपका, श्याल थे प्रधान हैदी क्यों रातें भरी टेढ़, यानी कि लोमड़ी से प्रधान हो दे कहा और रात्रि रात्रि भर में ही वो टेढ़ा हो गया। यानी अपनी प्रतिष्ठा पर अभिमान करना, कि उसने कहा कि हम प्रधान हो गए, हम तो अब सबको हमसे बड़ा अब कोई नहीं, इस तरह से अपनी प्रतिष्ठा का अभिमान जो करता है उसके लिए ये होता है कि श्याल थे प्रधान हैदे को और रात भरी में टेढ़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला देख लेते हैं। देखिए मैं अपनी भाषा में भी हो सकता है, देखिए आपको पता ही होगा कि जगह जगह पे आप जैसे जाते हैं तो वहाँ पे कोई जो पहाड़ी है उनका जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। आपने देखा होगा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो आपको कुछ पहाड़ी अलग मिलेगी, आप अल्मोड़ा में आएंगे या फिर बागेश्वर जाएंगे या फिर आप चंपावत जाएंगे तो आपको पहाड़ियों में थोड़ा बहुत स्थानीय बोली भाषाओं में भी अंतर देखने को मिल जाता है। तो देखिए अगला है आपका, देखिए कबे क्याल पात में जागा न, कबे औला पात में ले जागा, यानी कि कभी केले के पत्ते में भी जगह नहीं और कभी आंवले के पत्ते में भी जगह। देखिए आपने आंवले का पत्ता देखा होगा, आंवले का पत्ता क्या होता है कि इतना होता है और इस तरीके से इतने छोटे छोटे पत्ते होते हैं, ठीक है। ये होते हैं आंवले के पत्ते। और केले का पात तो आपने देखा ही होगा, ये इस टाइप से बहुत बड़ा पत्ता होता है उसका। तो कभी कभार देखो केले के पत्ते में भी जगह नहीं होती, कभी क्या होता है आंवले के पत्ते में, किसी व्यक्ति का व्यवहार निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मुहावरा है, इसको यार नोट डाउन कर लीजिएगा। किसी व्यक्ति का व्यवहार निरंतर परिवर्तन होते रहता है। हो सकता है कि कभी व्यक्ति का मूड अच्छा होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से आपसे बिहेव करे, लेकिन होता है कि कभी कभार व्यक्ति का मूड बहुत खराब होता है तो वो उससे जो कुछ हो भी सकता है ना, तो वो सारी चीज़ें नहीं करता है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला जो मुहावरा है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैक ब्या 20 मुखे ले नैला, यानी जिसका विवाह उसी को पास न लाना, यानी कि कुल मिला के विषय वस्तु पर बात ना करना। यानी जैग ब्या वी विस मुखे नहीं लिया, उसको मुख ही नहीं लगा रहे, यानी कि अगर आप कोई कहीं का जो मेन मुद्दा है उस मुद्दे पे बात ना करना और उस मुद्दे से हट के बात करने के लिए ये शब्द, तो ये सॉरी मुहावरा प्रयुक्त किया जाता है। जैग ब्या वी से मुख्य ने लिया, ब्याह का मतलब विवाह का होगा, जैग मतलब जिसका, ठीक है। और बाकी देखिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइएगा कि इसके बाद देखिए मैं जो अगला सीरीज़ लेके आने वाला हूँ वो लाने वाला हूँ आप सभी लोगों के, जो रिश्ते से संबंधित होगा, ठीक है। यानी कि रिश्ते में कुमाऊनी में क्या कहा जाता है, गढ़वाली में क्या कहा जाता है, जौनसारी में क्या कहा जाता है, उसकी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनने वाली है, उस पर काम चल रहा है। आज ये शाम को या आई थिंक कल सुबह तक आपको ये वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पूरी मेहनत कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। अगला है देखिए, अल्लो गुमान आटा बिसात, यानी कि बिना मतलब के घमंड, आटे का बिसाने, दाल सब्जी में बिस्वार, बिस्वार कहते हैं ना, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था बिस्वार का, बिस्वार कहीं पे बिसार कहते हैं, यहाँ बिस्वार भी कहा जाता है कहीं पे। बिस्वार क्या होता है कि आटे का, आटा कोई सब्जी को गाढ़ी करने के लिए, ठीक है, उसको डाला जाता है। या दाल में, दाल पतली होगी तो उसमें थोड़ा सा आटा लिया, पानी डाला, थोड़ा सा घोल जैसा बनाया, दाल में डाल दिया, तो उससे क्या होता है कि सब्जी या फिर दाल जो होती है वो हल्की गाढ़ी हो जाए। इसमें इसीलिए कहा, लिखा गया है कि अल्लो गुमान आटा बिसार, प्रिय प्रदर्शन प्रिय होना है कि बिना मतलब के घमंड आटे का बिसार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला चीज़ देख लेते हैं कि खनन कौन है जो को खाँच कौन जन हो, यानी क्या खाते हो कहना हो जाए, या कौन खाता है कहना ना हो। क्या खाते हो कहना हो लेकिन क्या कौन खाता है ये कहना ना हो, यानी कोई परिवार कितना भी गरीब क्यों ना हो परंतु उसका वंश बढ़ता रहे। कहना का मतलब ये है कि ये नहीं होना चाहिए कि गरीबी के मारे चलो हम वंश नहीं बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई चाहे कितना ही गरीब हो लेकिन उसका वंश आगे बढ़ता रहे, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आने की संभावना मुझे लग रही थी इसलिए मैंने इसको डाला इसमें। अगला है आपका देखिए, जय के घर धिनाली त्यार, जय के घर नंतिन म्यल मिले म्यार,
यानी जिसके घर धिनाली हो वहाँ प्रतिदिन त्योहार होता है, लेकिन जिसके घर में बच्चे होते हैं वहाँ प्रतिदिन क्या होता है, मेला होता है। यानी खुशहाली होना, इसका सीधा सा भावार्थ है खुशहाली होना। इसको आप देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जय के घर धिनाली त्यार, जय के घर नंतिंग मेला म्याल। म्याल जो होता है ना, मेले को क्या जाता है, म्याल, मेला, मेले को कहा जाता है आपका म्याल कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है देखिए, घौत खाई जय मचे, यानी गहत खाई जैसी मचे, यानी निरर्थक बातें कहना। गौ घौत, घौत को गहत को घौत कहते हैं। ठीक है, तो खाई, खाई मतलब खाना, ये सारी चीज़ें हैं। अगला है आपका देखिए, शौपक खाई जड़्यो है डरो, यानी जौड़, जौड़ कहा जाता है रस्सी को। ठीक है, रस्सी को जौड़ कहा जाता है, जौड़े भी कहा जाता है कहीं पे, लेकिन जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे जौड़ कहा जाता है। इससे शापक, शापक, शापोग यहाँ पे लिखा है शापोग, ये शाप हमारे वहाँ शाप कहा जाता है। यानी कि सांप का डरा रस्सी से भी डरता है, यानी भयभीत होना। और अगर जो जिसने पहले सांप देखा होगा उसको डर, उससे काफ़ी भयभीत रहते, तो कभी कभार आपने देखा होगा बीच में एक रस्सी पड़ी रहती है, वो उससे भी डर जाता है, वो सोच लेता है कि वो सांप है। ठीक है, अगला है आपका देखिए, दुधोग जलयाक छान ले फूकी बेर पीच, यानी दूध का जला जो होता है ना, मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है, तो इसका अर्थ रहता है सचेत रहना। जलयाक यानी जला हुआ, दूधक यानी दूध, छां, छां को कहा जाता है मट्ठा, छाछ भी कहा जाता है। देखिए छाछ तो ये हिंदी वर्ड है, लेकिन छां जो होता है ना वो पहाड़ी में कहते हैं फूक, फूक मारने को फूक, फूक मारने का है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला जो है आपका देखिए यहाँ पे, खुड़ बुढ़िया को आगो तुड़ बुढ़िया की बुआरी, यानी खड़बड़ाई हुई आग और तंग हुई बहू, यानी बार बार छेड़ी हुई चीज अथवा तंग किया हुआ व्यक्ति। इसका भावार्थ ये है, खुड़बड़ाए आग, आपने देखा होगा कोई आगे उसको खुड़बड़ा दिया जाता है, या फिर तुल बुआरी, बुआरी यानी कि जो तंग हुई बहू होती है, तो उसका अर्थ यही है कि बार बार छेड़ी हुई चीज अथवा या तंग किया हुआ व्यक्ति को लिए ये जो है प्रयुक्त किया जाता है। अगला है देखिए आपका, ब्याह करछात नाक ढीठ घर बनुछात चाक ठीठ, यानी कि देखिए विवाह करते हो तो नाक पर नज़र, और घर बनाते हो तो चाक पर नज़र। तो चाक जो होता है ना घर के बरामदा, जो बरामदा होता है ना उस पे, उसको कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जो बरामदा, घर कैसा भी हो, लेकिन लोग क्या करते हैं अपना, जहाँ पे मेहमान बैठाते हैं, तो ड्राइंग रूम पे, जनरली ड्राइंग रूम कहा जाता है, तो वहाँ पे जहाँ पे मेहमान बनाते हैं तो उस कमरे को बहुत अच्छा सजाते हैं। भले ही उनके अलग अलग कमरे पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन जिस कमरे पे व्यक्ति आते हैं या मेहमान आते हैं वो कमरा आपने देखा जनरली सबका बहुत अच्छा होता है। तभी कहा जाता है कि ब्याह करछा तनाक ठीठ घर बनूचा चाक ठीठ। चाक का अर्थ ही वही है। अब होता क्या है देखिए, जो पहाड़ी मकान होते हैं वहाँ पे जो घर बने होते हैं, यहाँ से अगर इंटर वाला रास्ता है तो आगे ही चाक होता है, अंदर यहाँ पर रसोई या फिर कोई कमरे हमरे होते हैं। तो चाक का मतलब जहाँ सब लोग बैठे हैं, तो बाहरी आवरण पे जो लोग ध्यान देते हैं उनके लिए ये प्रयुक्त किया जाता है कि ब्याह करछा नाक ठीक और घर मनुचा चाक ठीक। ठीक है, अगला है आपका देखिए, एक देवी सौ काना के देवी देवी आँखा साना, यानी कि एक देवी सौ अंधे किसको दे देवी आंखें देने वाली, यानी देने वाला एक और पाने की प्रतीक्षा में अनेक के लिए ये यूज किया जाता है, एक देवी सौ काना के देवी देवी आँखा साना। अगला है आपका देखिए, कभी नहीं पायो चबे चबे खायो, जिसको कभी नहीं मिलता वो चबा चबा कर खाता है, यानी स्थिति परिवर्तन होने पर मनुष्य का व्यवहार जब बदल जाता है ना, तो उस पर व्यंग है ये, कि जिसको कभी नहीं मिलता, जब उस स्थितियाँ परिवर्तन हो जाती हैं तो उसका व्यवहार भी क्या हो जाता है, बदलने लगता है। अगला है आपका देखिए, अति खान भस्म जान, बहुत ज़्यादा खाना भस्म हो जाना, किसी वस्तु की अति होना बहुत अच्छा नहीं होता है। किसी की भी अति होती है ना तो उसमें क्या होता है, ये आपकी हानि ही होती है। अगर जो कहता है ना कि अगर चाहे किसी को पैसे का भी लोभ हो, अगर वो ज़्यादा अति करता है तो उसमें क्या होता है कि उसकी ही उसी का क्या होता है कि लॉस होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस ये जो मुहावरा है इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसका जो पीडीएफ है मैं जल्द ही यूट्यूब ये सॉरी, आपका व्हाट्सअप जो पेज है बना है हमारा स्टडी विद एम के नाम से, उस पर अपलोड कर लूँगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। लेकिन उससे पहले इस ये जो वीडियो है उसमें कम से कम 8 से 10 के अगर व्यू आ जाते हैं तो मैं तुरंत ही इसको पोस्ट कर दूँगा, इस पीडीएफ को आपको दे दूँगा। इससे पहले भी मैंने 2-3 एक पीडीएफ बनाई हैं, क्योंकि हम इससे आपसे कोई पैसा ले नहीं रहे हैं कि हम ये पीडीएफ 10 रुपये में, 15 रुपये में ऐसा बेच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा ज़रूर कराएँगे। देखिए अगला है आपका, अकल से उम्र से भेंट ही नहीं होनी, काफ़ी चर्चित है, अकल और उम्र की भेंट नहीं होती है, यानी कि अनुचित समय
पर अच्छा अवसर मिलकर भी उसका लाभ ना उठा पाना। होता ये कभी कभार क्या होती है कि टीन एज में अधिकतर ये देखा जाता है कि जब पढ़ने की उम्र होती है तब उसका ध्यान कहीं और होता है, जब उम्र निकल जाती है तो फिर बाद में ध्यान आता है। यानी कि अवसर का लाभ वो पहले ले सकता था लेकिन वो लेता नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, कुकर मुख लगाए दुख पाए, यानी कुत्ते को मुंह लगाओगे तो दुख पाओगे। कम अक्ले व्यक्ति को अगर अधिक स्नेह करने पर वह उसका गलत फायदा उठाता है, लगता है, जिस कारण दुख मिलना स्वाभाविक है। तो इसके लिए ये प्रयुक्त किया जाता है कि कुकुर मुख लगाए दुख पाए, कुत्ते को मुंह लगाना दुख पाना। अगला है आपका, अखोड़ी फोड़ी सबले चाय चायो, करम फोड़ी कैली नहीं चायो। देखिए यानी कि अखरोट फोड़कर सब देखते हैं लेकिन करम फोड़कर कौन देखता है, यानी भविष्य काल से अनभिज्ञ होना। अब कहते हैं ना, एक एक यही मुहावरा ये भी है हमारे कुमाऊं में, बजर पर सॉरी, द्यो हल कबीर सबून जानी, बजर पड़ जब बजर पड़ो वो का कैली नहीं जानी। यानी कि बरसात होगी सबको अंदेशा होता है लेकिन बजर पड़ जाएगा यानी कि बिजली कड़क जाएगी तो वो किसी को अंदेशा नहीं होता है। भरे भविष्य काल से अनभिज्ञ होना, हमें पता ही नहीं था वो बाद में क्या होने वाला है, बिल्कुल हाथ पांव फैला के किसी से निश्चिंत हो जाना, उसके लिए ये सारी चीज़ें प्रयुक्त करी जाती हैं। अगला है आपका, दुधियाल गुरु की लातले सहनी, यानी कि दूध देने वाली जो गाय है उसकी लात भी सहनी पड़ती है। दुधियाल माने, दुधियाल होता है दूध देने वाली गाय को दुधियाल कहा जाता है, और लात सहनी, सोनी लिखा है इसमें, तो इसका मतलब होता है सहना। ठीक है, फायदा देने वाले जो व्यक्ति होती है उसकी डांट फटकार भी सहनी पड़ती है। आपने अक्सर अपने जीवन में ये देखा होगा, अगर आपको किसी से लाभ मिल रहा है, अगर वो आपको डांटे तो आप उसकी डांट भी सहन कर लेते हो क्योंकि आपको पता होता है कि ये लाभ देने वाला व्यक्ति है। अगला है आपका, देखिए, पीठी पीछे लोग चोर बाप बराबर, यानी पीठ पीछे का जो जोर होता है ना वो बाप बराबर होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, भावार्थ देख लेते हैं। इसका भावार्थ होता है कि जब तक किसी की चोरी पकड़ी ना जाए तब तक वह सम्मान का पात्र ही रहता है। ठीक है, अगर जब चोरी पकड़ी जाती है तो उसके जो भी भांडा है वो फूट जाता है और फिर उसके बाद तो उसकी फिर कुटाई होना स्वाभाविक है। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पे, देखिए कि अधले लकड़ी जली पीछे ऊंची, यानी लकड़ी आगे से जल के पीछे ही आती है। यानी कि व्यक्ति जैसा व्यवहार अपने माता पिता से करता है वैसा ही व्यवहार बच्चे भी उनसे करते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो भविष्य में अच्छे ही कर्म पाओगे, लेकिन अगर बुरे कर्म करोगे तो भविष्य में आपको बुरे कर्म मिलना स्वाभाविक है। इसका अर्थ यह है। ठीक है, देखिए 25 जो हैं अभी तक का अगर मैं बात करूँ तो मैंने लगभग लगभग आपका 75 के आसपास मैंने ये आपकी लोकोक्तियाँ करा दी हैं। 3 सीरीज़ें आ चुकी हैं 25-25 नंबर की। तो 75 जो लोकोक्ति हैं और उसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशंस, तो मेरे को तो नहीं लगता कि इसमें और ज़्यादा क्लासें देने की ज़रूरत है। 1-2 क्लासें और दूंगा, लेकिन अब मैं जो नेक्स्ट लाने वाला हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे पुरस्कार से संबंधित लिस्ट हो जाए, आपका इंडेक्स से हो, उन सभी चीज़ों पे मैं वीडियो जल्दी लेके आने वाला हूँ। आज या कल आपको दिन भर में अपलोड मिलते रहेंगी। तो आप सभी लोग यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम के साथ जरूर बने रहिएगा। बहुत ज़्यादा अपना प्यार दिखाइए, और जिनका 3 अगस्त को पेपर है उनको फिर से एक बार स्टडी विद एम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी और समझाने का तरीका कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।